यूकैरियोटिक क्रोमोसोम, ये हमारा क्रोमोसोम है जिसमें ये डबल, ये जो येलो वाला है ये डबल सर्कुलर लीनियर डीएनए है जो कि एक जेनेटिक मटेरियल है। ये जो रेड है ये हिस्टोन प्रोटीन बेसिक नेचर पाया जाता है यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में और पैकेजिंग करने में हेल्प करता है हिस्टोन प्रोटीन। और ये नॉन हिस्टोन प्रोटीन है जो कि एसिडिक नेचर में है। स्मॉल अमाउंट में आरएनए भी पाया जाता है। न्यूक्लियस का होता है 10⁻⁻⁶ मीटर और डीएनए का लेंथ होता है 2.2 मीटर। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है और ये वेल डिफाइनेड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। फॉल्स न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये हमारा जो है सिंगल डबल सर्कुलर डीएनए है। सर्कुलर नेक डीएनए हमारा है। ये जो है नॉन हिस्टोन प्रोटीन है। जो कि पाया जाता है बेसिक नेचर में। ये हमारा है साइटोप्लाज्म। ये हमारा है आरएनए। और प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस में एब्सेंट होता है हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। डीएनए नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन but present in cytoplasm। हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है। डीएनए जो है कवरेज नहीं रहता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, लेकिन हाँ साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। और इसमें पाया जाता है डीएनए नॉन हिस्टोन प्रोटीन। और आरएनए तीनों के मिला करके बनता है फॉल्स क्रोमोसोम। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ये ओवरव्यू ऑफ सेल प्रोकैरियोट, जिसमें कि पहला हमारा है साइटोप्लाज्म।
साइटोप्लाज्म ये हमारा है सेमी फ्लूइड में प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म में पाया जाता है सेमी फ्लूइड प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स सेलुलर एक्टिविटीज़ जो केमिकल रिएक्शन होता है प्लांट्स में एंड एनिमल्स में प्रोटीन फोटोसिंथेसिस होता है इट कीप्स सेल्स एंड इट इन लिविंग स्टेट। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल दो तरह के होते हैं, एक होता है यूकैरियोटिक दूसरा होता है प्रोकैरियोटिक। जिसमें प्रेजेंट होते हैं पहला ER एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, दूसरा हमारा पाया जाता है GB जो कि गोल्जी बॉडी, तीसरा पाया जाता है लाइसोसोम और इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम यूकैरियोटिक में एक पाया जाता है, गोल्जी बॉडी भी एक पाया जाता है, लाइसोसोम भी एक पाया जाता है और चौथा है हमारा वैक्यूल जो कि एक पाया जाता है, पांचवा है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया ये दो पाया जाता है, छठा हमारा है माइक्रो बॉडीज ये भी एक पाया जाता है। पहला हमारा है इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो कि एक पाया जाता है, गोल्जी बॉडी भी एक पाया जाता है, लाइसोसोम भी एक, वैक्यूल भी एक, माइटोकॉन्ड्रिया दो पाया जाता है, माइक्रोबॉडीज एक पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक में ये सारे एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज राइबोसोम। राइबोसोम होता है स्मॉलेस्ट मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनल, दूसरा होता है प्रोटीन सिंथेसिस करता है।
ये हमारा प्रोकैरियोटिक है। जो कि 70S, ये हमारा साइटोप्लाज्म है। हमारा ATS है। ये हमारा जो है 70S है और ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये भी 70S है जो कि हमारा क्लोरोप्लास्ट है 70S। और ये हमारा RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 80S है और ये भी हमारा 80S है। ये साइटोप्लाज्म, ये भी 80S है। RER का मतलब है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हमारा नेक्स्ट है हमारा सेंट्रोसोम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेंट्रोसोम। कंसिस्ट ऑफ 2 सेंट्रोल जो कि मेम्ब्रेन लेस होता है। ये हमारा सेंट्रोल नाइट्री और इसमें एक होता है सेल डिवीजन, दूसरा होता है ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल, तीसरा होता है ऑलमोस्ट एब्सेंट इन प्लांट। सेंट्रोसोम हमारा कंसिस्ट ऑफ दो होता है, सेंट्रल मेम्ब्रेनलेस होता है, इसमें सेल डिवीजन होता है और ये ओनली सेंट्रोसोम है जो ओनली प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में और ऑलमोस्ट एब्सेंट रहता है प्लांट में।
अब कंपेयर करवा देते हैं कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या है? प्रोकैरियोटिक यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट यूकैरियोट्स। पहला हमारा है साइज। पहला हमारा है साइज। पहला हमारा साइज है जो कि प्रोकैरियोटिक में स्मॉल होता है और यूकैरियोटिक में लार्ज होता है। दूसरा है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन प्रोकैरियोटिक में फास्ट होता है और यूकैरियोटिक में स्लो होता है। तीसरा हमारा है न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। चौथा हमारा है वेल डिफाइंड। न्यूक्लियस, जो कि प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। हिस्टोन प्रोटीन। पांचवा हमारा है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। कौन से नेचर में? तो बेसिक नेचर में प्रेजेंट होता है। छठा हमारा है नॉन हिस्टोन प्रोटीन। नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो है प्रोकैरियोटिक में हमारा प्रेजेंट होता है, जो कि बेसिक नेचर में प्रेजेंट होता है और प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक में भी, जो कि एसिडिक नेचर में पाया जाता है। एसिडिक नेचर में पाया जाता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। सातवां हमारा है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल जो कि प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। आठवां हमारा डीएनए। डीएनए 8 नंबर पे हमारा है डीएनए, जो कि प्रोकैरियोटिक में डीएनए डबल सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है, नेकेड होता है, नॉट कवरेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर नहीं होता है डीएनए। और यूकैरियोटिक में डबल स्टैंडर्ड लीनियर होता है और ये कवरेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये कवरेड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। 9 नंबर हमारा राइबोसोम।
जो कि प्रोकैरियोटिक में हमारा पाया जाता है 70S और यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, 70S और 80S जो है साइटोप्लाज्म पाया जाता है। नाइन नंबर में हमारा है सेंट्रोसोम, जो कि एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक में और प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में, यूकैरियोटिक में। 10 नंबर है ट्रू क्रोमोसोम, जो कि एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक में और प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक में। Next topic is size and shape of cell. Size, shape, फंक्शन ऑफ सेल जो है वैरी करता है। ये हमारा साइटोप्लाज्म है। ये हमारा स्यूडोपोडिया, जो कि लोकोमोशन करते हैं। यूनिसेलुलर, जिसमें आता है माइकोप्लाज्मा, स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट, जो कि 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। तीसरा हमारा है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का जो साइज होता है 3 to 5 माइक्रोमीटर होता है। स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक का लेंथ होता है 0.3 माइक्रोमीटर और माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक 0.3 माइक्रोमीटर। और हमारा ऑस्ट्रिच एग का होता है, जो कि सबसे लार्जेस्ट सेल है, इसको लार्जेस्ट सेल बोला गया है। मल्टीसेलुलर जिसमें कि पाया जाता है आरबीसी
जो कि 7 माइक्रोमीटर का होता है। और होता है नर्व सेल। नर्व सेल जो है लार्जेस्ट होता है। शेप इरेगुलर होता है, डिस्क लाइक होता है, क्यूबोइडल होता है, कोलुमिनार होता है, इरेगुलर, पॉलीगोनल होता है, थ्रेड लाइक होता है। इरेगुलर, डिस्क शेप, क्यूबोइडल, कोलुमिनार, पॉलीगोनल, थ्रेड लाइक। अगला टॉपिक इज अ प्रोकैरियोट सेल। प्रोकैरियोट सेल बैक्टीरिया जो ब्लू ग्रीन कलर का होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं उसको। माइकोप्लाज्मा PPLO जिसको कहते हैं प्लूरोन्यूमोनियन लाइक ऑर्गेनिज्म। माइकोप्लाज्मा और PPLO का सेल वॉल एब्सेंट होता है। और इसको PPLO को कहते हैं प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। Isolated from pleural fluid of lungs, cattle, जिसके कारण न्यूमोनिया होता है। शेप ऑफ बैक्टीरिया फोर टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। पहला होता है स्फेरिकल जिसको हम लोग कहते हैं कॉकस। स्फेरिकल लाइक होता है। दूसरा होता है रॉड शेप का, जिसको हम लोग कहते हैं बैसिलस। तीसरा होता है कॉमा शेप, जिसको कहते हैं विब्रियो।
चौथा हमारा होता है स्पाइरल। इसको कहते हैं स्पिरिलियम। और बैसिलस इज कॉमन शेप। बैसिलस एक कॉमन शेप है।